बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी रेसिपी में दिल्ली वालों के स्टाइल में आलू गोश्त। मैंने आपको आलू गोश्त पहले भी बताए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए देखने वाले ज़रूर किया करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मैं अपनी रेसिपी के अज्जा बताती हूँ। आधा किलो गोश्त है बीफ का, 2 प्याज हैं जो कि मैंने स्लाइस कर लिए, आधा किलो आलू है, धनिया डालूंगी मैं आखिर में, 250 ग्राम है ऑयल, आधा पाव दही, 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, गुलेबादियन का 1.5 टुकड़ा है और जवत्री जायफल 2 फूल हैं इसके छोटे छोटे से और 2 टुकड़े जायफल हैं, एक बड़ी इलायची है, 4-5 लौंगे हैं, 10 काली मिर्चें हैं और एक टुकड़ा दालचीनी का है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसके बाद ये है हल्दी पिसी हुई, आधा टीस्पून, 1 टीस्पून है भरकर ज़ीरा, लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और ये है देगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 250 ml ऑयल डाल दिया है इसमें। अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन करूंगी ना। फ्लेम आप अच्छे से रखिएगा, जलने ना पाए, क्योंकि अगर प्याज जल जाती है ना तो जो सालन का रंग होता है ना ग्रेवी वाले सालन का, वो अजीब सा आता है। तो प्लीज़ आप प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कीजिएगा, धीमी आंच पर करिएगा थोड़ा, और इसको हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया। आजकल प्याज थोड़ी गीली आती है, तो ये मतलब बिल्कुल अलग अलग नहीं हुई है। मैं इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी ना, वैसे मैं इसको इसके अंदर कश करके डालती हूँ ना, हाथों से मसल के। मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही में इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको भूनेंगे खूब अच्छे से। फ्रीज़र का गोश्त है इसलिए थोड़ा सा भी निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा दम पर रखती हूँ मैं इसको, तो ये निकलता है बाहर ना। गोश्त खुलने के लिए, मतलब फ्रीज़र का गोश्त था ना, तो उस वजह से मैंने ढक्कन ढाँक के इसको रख दिया। तो मैंने अदरक लहसुन में इसको भून लिया है, भुनना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ही मैं साथ जो मैंने ये मसाला पीसा था ना, होल गरम मसाला आपको दिखाया था, तो वो पीस के तमाम चीज़ें मसाला ये डाल दिया है मैंने, देखें आप, ठीक है। और साथ में ही मैं इसमें लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये तमाम मसाले डाले दे रही हूँ और हल्का सा पानी डालकर मैं इसको, ताकि मसाला मेरा जले नहीं और कलर अच्छा है। देखिए बस मैं इसमें पानी डाले दे रही हूँ ज़रा सा, ताकि 1/4 कप डाला है ताकि मेरा मसाला जले नहीं, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी है बिल्कुल देगी, जैसे देग में बनता है ना, तो दिल्ली वाले जो बनाते हैं वो इस स्टाइल में बनाते हैं। आप देखिएगा, इसका कलर देखिएगा, आप इसका टेक्सचर देखिएगा, और बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। आप भी इस अंदाज से ज़रूर बनाइएगा। एक होती है बिल्कुल ब्लैक कर लेते हैं हम प्याज को, तो उससे इतना अच्छा कलर नहीं आता है। अब मैं इसको ढक्कन ढाँक के जब तक के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आखिर में दही और प्याज, मैंने प्याज को थोड़े पानी के साथ पीसा है क्योंकि ज़रा गीली गीली प्याज थी, वरना मैं चूर करके डालती इसके अंदर, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ढक्कन हटा दिया और काफ़ी हद तक ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन अभी ये भुना नहीं है ना, गला है, ठीक है। मैंने अदरक लहसुन और तमाम मसाले और जो होल गरम मसाला दिखाया था, जवित्री, जायफल, छोटी इलायची और इन तमाम गुलेबादियान, और इनके साथ मैंने इसको भूना है, ठीक है। अब भूनने के बाद में इसको गोश्त गलने तक के लिए 1 गिलास पानी डालकर और धीमी आंच करके मैं इसको छोड़ दूँगी। जब मेरा गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं दही और प्याज डाल दूँगी, ठीक है। धीमी आंच कर दूँगी, आप भी इसको दम आंच पर पकाइएगा गोश्त गलने तक। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त गल गया है और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने पीस के रखी थी, और साथ में ही ये दही।
एक प्याली। 5 मिनट भून के मैं आलू ऐड कर दूँगी इसमें। देखिए व्यूअर्स, मैं इसमें दही और प्याज जो पेस्ट बनाया था मैंने वो डाल दिया है और अब मैं साथ में ही इसमें आलू डाल दे रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दही आलू दिल्ली वालों के स्टाइल में तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा शोरबा की दे रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चपाती, नान या जिसके साथ भी खाना चाहें, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। नमक वमक सब चेक कर लिया है मैंने। आप इसका कलर देखें, बस मैंने हरा धनिया डाल के मिक्स करके मैं इसको दम पे रख दूँगी ना 5 मिनट, फिर डिश आउट करके दिखा दूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दही आलू गोश्त तैयार है, जो कि हमने दिल्ली वालों के स्टाइल में बनाया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अपनी फरमाइश भी बताएं। जिससे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।